By sucking a straw, a boy can reduce the pressure in his lungs to 750 mm of Hg. Using a straw, he can drink water from a maximum depth of. तो देखो यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन है कि कंटेनर में वाटर है और किसी स्ट्रॉ के थ्रू प्रेशर डिफरेंस की वजह से लंग्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर यहाँ फ़्लो कर देता है। क्योंकि वाटर तो तभी फ़्लो होगा माउथ के अंदर, तभी जा पाएगा जब हमारी बॉडी में यानी कि हमारे लंग्स में और हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें प्रेशर डिफरेंस होगा। तो हमारी बॉडी में और यहाँ पे कंटेनर में प्रेशर डिफरेंस होता है 10 mm ऑफ Hg का। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। और फ्लो ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। हमको पता है कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है, तो हाई टू लो प्रेशर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये भी पता है कि जब हम लोग एयर को, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ना कि बाय सकिंग अ स्ट्रॉ, तो आप स्ट्रॉ को जब सक करते हैं तो अगर आप एयर को भी सक करें, ऐसे आप अपने मुंह के थ्रू एयर लेंगे, तो एयर लेंगे तो अंदर लंग्स के अंदर क्या होगा, एयर आने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, लंग्स के अंदर आने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, है ना। अगर लंग्स के अंदर आने से वॉल्यूम बढ़ जाती है तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है तो प्रेशर जो लिक्विड है वो हाई टू लो फ्लो कर जाता है। यहाँ पे हमारी, अगर हम एयर को इन करें इस कंडीशन में, तब होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगी एयर की, है ना, और प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। तो इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, फ्लूइड का फ्लो हो जाता है बाहर से अंदर की तरफ। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको दिया हुआ है कि इतने mm ऑफ Hg होता है और हमारे अंदर जो प्रेशर है वो हमको क्वेश्चन में पता है कि 750 दे रखा है हमको, 750 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। तो जो डिफरेंस होगा प्रेशर का, अगर मैं 760 को mm से कन्वर्ट कर दूँ सेंटीमीटर में, तो ये 76 माइनस 75 हो जाएगा सेंटीमीटर में प्रेशर का डिफरेंस। और 1 सेंटीमीटर की हाइट का जो मरकरी का प्रेशर डिफरेंस होगा उसकी वजह से लिक्विड का फ्लो आ जाएगा, ठीक है। अब कितना लिक्विड फ्लो होगा, तो देखो दोनों प्रेशर को, जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ वो कितना क्रिएट हुआ, 1 सेंटीमीटर का। तो ये जो 1 सेंटीमीटर की हाइट का जो प्रेशर है मरकरी का, उसको हम बराबर कर देंगे कौन से प्रेशर के बराबर, वाटर कॉलम के बराबर। अब जी से जी कैंसिल हो जाएगा, हाइट ऑफ वाटर कितना वो सक करेगा वो हमको पता नहीं है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर cc, जी से जी तो कैंसिल हो चुका है, इक्वल्स टू हाइट ऑफ मरकरी। अब जो प्रेशर डिफरेंस है मरकरी का जो हाइट आएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर हाइट का जो मरकरी होगा उतने अमाउंट का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ ना। तो जो हाइट आई है अपनी, ये 1 सेंटीमीटर आ गई, मरकरी की डेंसिटी होगी 13.6 ग्राम पर cc। यहाँ से हाइट ऑफ वाटर जितना सक कर सकते हैं दैट इज़ 13.6 सेंटीमीटर तक हो जाएगा आपका। थैंक यू।